इमरान खान कहते हैं मैं इलेक्शन चाहता हूं, तसादुम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया, हमारी जंग हकीकी आजादी की है और हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में इंसाफ होगा, और इंसाफ का मतलब ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून होना है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हकीकी आजादी जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, जलसा रोकने के लिए 2000 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए। रुकावटों के बावजूद कारकुनान को जलसा का पहुंचने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज पैगाम जाना चाहिए कि लोगों के जुनून को ताकत से नहीं रोका जा सकता। ये कौम फैसला कर लेती है तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपनी कौम को हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते देखा। इंसान हमेशा से आजादी चाहता है, गुलाम रेंगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना। क्या वजह है पाकिस्तान एक अजीम मुल्क ना बन सका? अजीम मुल्क इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो मुसल्लत है उन्होंने मुल्क को कभी आजाद नहीं होने दिया। असल आजादी तब मिलती है जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। इन्होंने कहा कि जो आजादी हमें कानून की हुक्मरानी से मिलना थी, ना मिल सकी। पहले मार्शल लॉ लग गए, ताकतवर फैसला करते थे। हमारी बदकिस्मती है, डेमोक्रेट आए तो उन्होंने कभी कानून को नहीं चलने दिया। सियासतदानों ने एनआरओ लिए, पाकिस्तान में जंगल का कानून रहा। ताकतवर जो मर्जी करता है, कमजोर बेबस है। मुल्क का कानून कमजोर की हिफाजत नहीं कर पा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था, जिस मुल्क में ताकतवर जुल्म करते हैं उन्हें बनाना रिपब्लिक कहते हैं। खुशहाल ममालिक में कानून की हुक्मरानी है, इसलिए खुशहाल है। क्या बैरूनी ममालिक में कब्जा ग्रुप होते हैं? यूरोप में थाना और पटवारी कल्चर नहीं है, क्योंकि वहाँ इंसाफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, अगर मुल्क में इंसाफ होगा तो पाकिस्तानियों को नौकरी के लिए यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। मुल्क में जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून है। मुल्क कैसे उठ सकता है? जो मर्जी कर लें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तबाही है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुल्म का निजाम चल सकता है, कुफर का नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरे मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। मेरे केसेस की तादाद 150 के करीब होने लगी है। 40 के करीब मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात है। गरीब आदमी इंसाफ लेने के लिए सारी जिंदगी तबाह हो जाता है। सिंध में सरदारी सिस्टम जुल्म कर रहा है। सिंध में गुंडे पाले हैं, वहाँ कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। इमरान खान ने कहा, दुनिया की तारीख के सबसे बड़े और अजीम लीडर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह हुक्म देता है, मदीना की रियासत से सीखो। मुझे हैरत है, हम लोग मदीना की रियासत से क्यों नहीं सीख रहे? मदीना की रियासत का पहला असूल अदल और इंसाफ था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जुल्म और जंगल का कानून है। पाकिस्तान में जंगल के कानून पर किसी को परवाह नहीं। हमारे 2000 कारकुनान को घरों से उठा लिया गया, डॉक्टर रुबीना को क्लिनिक से उठाकर ले गए। हमारे दौर में पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने 3 मार्च किए, एक FIR नहीं कटी थी। मैंने तो PDM बिलावल को खाना देने की भी ऑफर की थी। 25 मई को जो जुल्म हुआ कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था। 8 मार्च को इजाजत लेकर जमान पार्क से रैली निकालने का फैसला किया था, लेकिन 8 मार्च की सुबह को एकदम शेलिंग, नाकों की खबरें चलना शुरू हो गई। मैं समझ गया था ये शेलिंग के जरिए तसादुम चाहते हैं। मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ, तसादुम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था, हमारे कारकुन जिल्ले शाह एक मलंग आदमी था। इसे उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इन दरिंदों को समझ नहीं आई वो स्पेशल चाइल्ड था। इन्होंने जिल्ले शाह पर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिल्ले शाह के जिस्म पर 26 जख्म थे। इसे उन्होंने मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, फ्रांस में शहरी पेंशन इस्लाहात के लिए खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। क्या वहां पर पुलिस कोई शेलिंग तशद्दुद कर रही है? फ्रांस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आजाद मुल्क है। ये जेलों में तशद्दुद करते हैं। आजम सवाती 75 साल का शख्स, इस पर तशद्दुद किया जाना शर्मनाक हरकत है। शहबाज गिल पर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के नौजवानों पर भी तशद्दुद किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर दूसरे दिन मेरे ऊपर नया केस बना दिया जाता है। कौम मुझे 50 साल से जानती है।
क्या मैं दहशतगर्द हूँ? तौहीन मजहब गद्दारी का मेरे खिलाफ केस बनाया क्या? जिन्होंने मुल्क लूटा वो बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स की, वो लंदन बैठकर फैसले करता है। आसिफ जरदारी ने फौज के खिलाफ साजिश की, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। जिसका जीना मरना पाकिस्तान, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे घर पर ऐसा हमला हुआ जैसे कोई कलभूषण जैसा गद्दार बैठा हो। जमान पार्क पर हमला हुआ तो घर में सिर्फ 50 लड़के रह गए थे। 50 लड़कों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। मेरे भांजे हसन न्याजी को जलील कर रहे हैं। बेगैरत लोगों को शर्म नहीं आती। इनका कहना था, अदालत ने कहा था अगर घर की तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट देना होगा और 2-3 पुलिस एहलकार जाएंगे। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंचने पर 50 पुलिस वाले मेरे घर घुस गए। मेरे घर में हर चीज को लूटा गया। मेरे घर के मुलाजमीन को बेदर्दी के साथ मारा गया। मेरी अहलिया घर में अकेली थी और ये अंदर घुसे। जजेस, फौज, पुलिस के ऑफिसर से सवाल पूछता हूँ, अगर आपके घर में ऐसा होता तो क्या तकलीफ होती? ये किसी आजाद मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, इसीलिए ऐसा हुआ। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सियासी मैदान सजा लिया, कारकुनान की आमद जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सियासी मैदान सजा लिया। जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सियासी पावर शो की तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई। पार्टी कायदीन के बैठने के लिए बड़ा स्टेज तैयार किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जलसे के चारों इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। इस हवाले से मॉनिटरिंग के लिए 50 से ज्यादा कैमरे भी नस्ब किए गए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई। रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद रखे गए। शाह आलम मार्केट चौक, पासावाला बाजार चौक पर भी दोनों इतराफ कंटेनर लगा दिए गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया।